क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में कई दिनों तक आग मुसलसल कैसे चलती रहती है? क्या आपको ये भी पता है कि जंगल में आग लगने के पीछे खुद जंगल में रहने वाले जानवरों या परिंदों का ही हाथ होता है? और क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे कि ये पक्षी ही जंगल की आग को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है? ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा कि जंगल में आग को बढ़ाने के लिए पक्षी भला क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है और ये बात बिल्कुल साबित भी हो चुकी है कि खुद जंगल में रहने वाले परिंदे ही जंगल में आग लगाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परिंदों को तो आग लगानी आती नहीं, तो फिर वो भला कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी कि जिन परिंदों को हम प्यारा और सीधा साधा समझते हैं वो कितने मतलबी भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जंगल में रहने वाले दूसरे परिंदों को खतरे में डाल देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये बात है 1980 की, जब एक फायर फाइटर कैकरू नेशनल पार्क में आग बुझाने पहुंचा था तो वहां उसने ऐसा कुछ देखा जिसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक परिंदा सुलगते हुए पेड़ की एक लकड़ी को अपनी चोंच में उठाकर ले गया और एक ऐसी जगह पर जाकर उस लकड़ी को गिरा दिया जहां पर आग नहीं थी। तो फिर उस सुलगती हुई लकड़ी की वजह से उस जगह पर आग लग गई। तो पहले तो उसको ये लगा कि शायद ये परिंदा इस लकड़ी को अपना घोंसला बनाने के लिए लेकर जा रहा हो। तो फिर जब उस परिंदे को इस बात का एहसास हुआ कि इस लकड़ी में तो आग है, तो फिर उसने उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यही चीज दोबारा एक और परिंदे ने दोहराई। तब जाकर उस फायर फाइटर को लगा कि शायद ये परिंदा जानबूझकर इस तरह के काम कर रहा है। तो क्या परिंदे इतने समझदार होते हैं या फिर इतने नासमझ होते हैं कि उनको आग लगने के नुकसानात के बारे में पता ही नहीं होता? व्हाइट काइट, ब्लैक काइट और ब्राउन फाल्कन ये वो परिंदे हैं जो जंगलों में आग लगाने का या आग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये परिंदे आग लाते कहाँ से हैं, क्योंकि ना तो इनके पास माचिस होती है और ना ही ये पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिजली, यानी कि आसमानी बिजली। तो जब बिजली कड़क कर जंगलों में गिर जाती है तो जंगलों में आग लग जाने की वजह बनती है। उसके बाद ये तीनों परिंदे उस आग की शिद्दत के कम होने का इंतजार करते हैं ताकि ये लकड़ियां उठाकर दूसरी जगह पर फेंक सके और उसके बाद ये तसल्ली से बैठकर पूरा नजारा देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जंगलों को, जिनको लाखों परिंदों और जानवरों का घर माना जाता है, ये भला उसमें आग क्यों लगाते हैं? क्या जंगलों की आग को देखकर या उसमें जलते हुए जानवरों को देखकर इन परिंदों को मजा आता है? तो आखिर ये आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? वजह जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती हैं। जब आग जंगल में फैलना शुरू हो जाती है तो ये अपने आप को अलर्ट रखते हैं कि आग से बचकर कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, जिससे ये उनको नोच कर खा लेते हैं। शिकार को हासिल करने के लिए ये इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि किस तरफ आग ज्यादा है और किस तरफ आग कम है। जिस तरफ आग कम होगी वहाँ पर इनको अच्छा शिकार मिल सकता है और साथ में इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जानवर आग में ज्यादा जल ना जाए या ये खुद आग की लपेट में न आ जाए। तो अब आपको वजह मालूम हो गई होगी कि जंगलों में ये परिंदे आग इस वजह से लगाते हैं ताकि अपना खाना ढूंढ सके। तो दरअसल घने जंगलों में कई जानवर छुपकर बैठे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से ये परिंदे अक्सर भूखे रहते हैं। तो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए इन परिंदों ने शॉर्टकट तरीका ढूंढा। तो जब भी जंगलों में आग लगती है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है पेट को भरने का, जिसका ये बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। कई बार तो ये शातिर परिंदे बोन फायर की लकड़ियां उठाकर जंगल में फेंकते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है। साइंटिस्ट को भी परिंदों की आग लगाने वाले इस तरीका का कुछ अरसा ही पहले पता चला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इस बारे में पिछले 40,000 साल से पता था। और ये बात फिर से हैरान कर देने वाली है कि जिस बात के बारे में साइंटिस्ट सोचते रह गए उसके बारे में अफ्रीका के लोगों को कैसे पता। तो इसका ये मतलब है कि ये परिंदे हजारों सालों से जंगलों में आग लगाते आ रहे हैं और इसी तरह से अपना पेट भर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये परिंदे अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन ये परिंदे
अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम इन परिंदों को तबाही मचाकर अपना पेट भरने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, क्योंकि लोग भी अपने फायदे के लिए जंगलों को खत्म कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि जंगलों को खत्म करने के बाद जंगल में रहने वाले जानवरों का क्या होगा। तो हो सकता है कि परिंदों ने ये काम करना भी इंसानों से ही सीखा हो। तो जिस तरह से जानवर और परिंदों ने इंसानों से इतना कुछ सीखा, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब परिंदों को इंसानों की तरह काम करते देखा जाएगा या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देंगे। है, ये तो रही मजाक की बात। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब मिलिए मैरा बोस्टॉक्स नामी इस पक्षी से। ये भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाला परिंदा है। जब व्हाइट काइट, ब्लैक काइट, ब्राउन फाल्कन आग लगाते हैं तो ये परिंदा भी आग वाली जगह पर जाकर इंसेक्ट्स को अपने खाने का शिकार बनाता है। ये बर्ड्स कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं और जली हुई जगह से ज्यादा अच्छा खाना इनको कहाँ मिल सकता है। तो फिर ये आग का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको पेट भर के लिए खाना मिल सके। तो सिर्फ परिंदे ही आग से फायदा उठाकर अपना पेट नहीं भरते, बल्कि बियर और लगड़ बगड़ भी ऐसा काम करते हैं। वो भी आग से भाग रहे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर ये बात भी जानना जरूरी है कि सभी जानवर आग से बचने के लिए अपने आप को बचाना जरूरी नहीं समझते। कुछ जानवरों का अपनी जान बचाने के लिए कुछ अलग ही तरीके होते हैं। एम्फीबियन खुद को मिट्टी के अंदर दबा लेते हैं, मूस पानी के अंदर चले जाते हैं और आग के खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन कैंगरू का तो अलग ही स्वैग है। ये आग लगी हुई जगह पर ही भागते हैं और उसी जगह पर ये कूदना शुरू कर देते हैं ताकि उस जगह पर कब्जा कर सके। कैंगरू शायद ये बात जानते हैं कि जिस जगह पर एक दफा आग लग चुकी है वहाँ पर दोबारा तो आग लगेगी नहीं, तो ये मौका पाते ही उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो अब बात करते हैं मस्त मौला अंदाज वाले चिंपैंजी की, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोचते हैं और इनको ये भी पता है कि आग से किस तरह बचा जाए। तो जिस तरह चिंपैंजी को आग को इग्नोर करना आता है, उस तरह से दूसरे जानवरों को नहीं आता और वो अपने हिसाब से खुद को बचाते हैं। जैसे कि गोफर टॉर्टॉइज, ये कछुओं की जिन्स का एक सबसे खास कछुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा घड़ा खोदता है जो 360 किस्म के दूसरे जानवरों को पनाह दे सकता है। तो इस वजह से जब आग लगती है तो ये गोफर टॉर्टॉइज इतना बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं ताकि खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचा सकें। इस गड्ढे में सांप से लेकर छोटे चूहे तक पनाह ले सकते हैं। अब इन बेचारों को क्या पता कि ये जिस आग से बचने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस आग को उन्हीं के साथियों ने लगाया है। ये तो बात हुई जंगलों की। अब आपको बताते चलें कि पावर हाउस में आग लगाने वाले भी यही परिंदे होते हैं। तो अभी जिस पावर हाउस को आप देख रहे हैं वो तो काफी सिक्योर है, लेकिन पहले वाले पावर हाउस बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आपने देखा होगा कि बिजली के तारों पर बहुत से परिंदे बैठे होते हैं। तो जब ये तारों के पास से उड़ते थे तो इनके जो पर थे वो तारों के साथ लग जाते थे, जिससे चिंगारी भड़क जाती थी और उसकी वजह से आग लग जाती थी। तो इस तरह से आग किस तरह से तबाही में जाते हैं इस चीज का तो सबको मालूम है, लेकिन जब जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ पर कुछ अरसा बाद नई जिंदगी जन्म ले लेती है। जबकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में रहने वाले जानवर भी इस मुसीबत से बचना सीख लेते हैं। और वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि इस मुसीबत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके शिकार करना सीख गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।